बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। और ये हलवा बनाने के लिए हमने ना तो गाजरों को कद्दूकस करना है, ना ही घंटों खड़े होके इनको पकाना है। झटपट वाला काम करना है हमने बगैर कद्दूकस किए। और बनाएंगे हम इसको प्रेशर कुकर में तो घंटों वाला काम हो जाएगा मिनटों में। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टिप्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ होममेड खोया बनाने की रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही आसान और दानेदार खोया आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और इस खोए को हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ज़रूर उसको भी देखिएगा। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने घी के शामिल किए हैं। और यहाँ पे 750 ग्राम गाजरें मैंने ऊपर से छिलके उतार के ये मैंने शामिल किए हैं। तकरीबन मैंने किलो गाजरें ली थी जिसमें से छिलके वगैरह उतर के, तो ये 750 ग्राम के लगभग हैं। अब यहाँ पे 2 मिनट तक हमने कलर चेंज होने तक इनको फ्राई करना है। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें शामिल करूँगी आधा कप पानी। पानी शामिल करने के बाद जब पानी में बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने ढक्कन से कवर कर देना है प्रेशर को। इसकी विसल लगा देनी है और इसकी विसल यानी कि सीटी जब बोलना शुरू होगी तो ठीक हमने 3.5 मिनट इसको प्रेशर देना है। 3 मिनट के बाद चूल्हे को बंद करेंगे। प्रेशर की सारी हीट जब निकल जाएगी तो फिर ढक्कन हम हटाएंगे। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की ये गाजरें जो है ना सॉफ्ट हो चुकी हैं और पानी भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब यहाँ पे पोटैटो मैशर ले लिया और इसकी मदद से मैंने इनको मैश कर लेने। और अब यकीन जानिए ठीक 1 मिनट के बाद ना ये गाजरें बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती इस तरीके से मैश हो चुकी थी। है ना आसान तरीका। कहाँ हम घंटों कद्दूकस करते रहते हैं और फिर उसके बाद घंटों लगा के इनको पकाते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में घंटों वाला काम मिनटों में हो जाता है। अब इनको साइड पे रखते हैं। एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 कप मैंने दूध शामिल किया है। दूध में जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद ये जो गाजरें हमने मैश करके रखी थी ये मैंने इसमें शामिल करनी है। दूध में अब हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इनको पकाना है। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें चीनी शामिल करें, भुनाई करें, उसके बाद सर्व कर सकते हैं। लेकिन दूध में थोड़ी देर अगर आप पका लेते हैं ना गाजरों को तो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसका दूध का। यहाँ पे चम्मच को चलाते जा रहे हैं यहाँ तक कि दूध इसका अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। तो साथ ही साथ 15 से 20 मैंने बादाम लेके इनको भिगो दिया था, इनके छिलके उतार के। तो ये कुछ मैंने गार्निश करने के लिए रख लिए हैं, बाकी सारे मैंने इसमें शामिल किए हैं। चाहें तो मज़ीद भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे अच्छे से खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे ना अब हमने चीनी शामिल करनी है। घी अभी शामिल नहीं करना, घी आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। 750 ग्राम गाजरों का जो हलवा हमने बनाया है इसमें 1/4 कप और 2 खाने के चम्मच मज़ीद मैंने चीनी के ऐड किए थे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करिएगा। चीनी जब भी किसी चीज़ में शामिल करो तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। अब चीनी का पानी खुश्क होने तक हमने पकाना है। यहाँ पे ऑयल जो है या घी इस स्टेज पे शामिल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पानी खुश्क होने के बाद हमने घी शामिल करना है। घी में भुनाई करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हरी इलायची का आधा चाय का चम्मच पाउडर मैंने शामिल किया था, इससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा हलवे में आता है। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो साथ ही साथ 1/4 कप मैंने घी तकरीबन 1 खाने का चम्मच बचा लूँगी, सारा मैंने बाकी शामिल करना है। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हलवे वगैरह जितने भी बनते हैं ना इसमें घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे 200 ग्राम मैंने खोया, जो होममेड खोया की रेसिपी शेयर की थी ना, ये उस खोए में से मैंने 200 ग्राम जो है इसमें इस्तेमाल की है। और यहाँ पे ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खोया है तो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी मौजूद है, इसलिए घी में मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ना इस खोए को भुनाई कर लूँगी इसकी, ताकि इसमें मौजूद मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब हम हलवे में इसको मिक्स करेंगे ना तो इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा दाना बनेगा, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छे से मिक्सिंग कर ली है यहाँ पे मैंने, और ये देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त सा इस हलवे में जो खोए का दाना है ना ये आपको नज़र आ रहा होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में ये माशाल्लाह से बना है। यहाँ पे घी शामिल करने के बाद जो है वो हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि जो घी है ये बाहर ना आ जाए। पे 1 से 2 मिनट जो घी में इसकी भुनाई होगी ना बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और दूसरी तरफ जो 2 से 250 ग्राम मैंने खोया इस्तेमाल किया था उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। अलहदा से एक फ्राई पैन में मैंने इसका सारा मॉइस्चर इस तरीके से ख़त्म करना है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो खोया वैसे ही हलवे में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े से ना खोए के चंक्स जो हैं वो इस हलवे में रहने देने हैं। तो यहाँ पे इसका सारा मॉइस्चर इस तरीके से ख़त्म करके ये खोया एंड पे मैंने इसमें इस तरीके से शामिल करना है और हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे कि जो खोए के चंक्स हैं ना ये जो हैं वो खोए में हलवे में जो है वो आने चाहिए, तो बड़े मज़ेदार से लगते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे।
चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको अब डिश आउट कर रहे हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक रही माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सा और बग़ैर किसी मेहनत से ये गाजर का हलवा जो है वो घंटों की बजाय मिनटों में बन के तैयार हो गया है। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि कि आसान और मज़ेदार रेसिपी सब तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।